नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को बड़ा चैलेंज दे दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ एक भी ऐसे किसान को सामने लाकर खड़ा कर दे जिसका कांग्रेस सरकार में 10 दिनों में 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वो खुद माफी मांगेंगे और कमलनाथ को माला पहनाएंगे। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने के सरकार में कुछ भी नहीं किया, बस लोगों को गुमराह करने का काम किया है। तो देखिए, एक और सियासी चाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ को लेकर ये बड़ा बयान। कहा कि एक भी किसान को सामने लाए जिसका 10 दिन में कर्ज माफ हुआ हो, मैं खुद माफी मांगूंगा और कमलनाथ को माला पहनाऊंगा। सामने तो लाओ, 10 दिन में किसका 2 लाख माफ हुआ, एक को लाओ ना। मैं तो खुद माफी मांगूंगा इनसे और माला डालूंगा कमलनाथ जी के में, जिसमें ये ले आएंगे 2 लाख का 10 दिन में इनने कर्जा माफ किया। 2-2 हजार के कर्जों को अपने ऊपर श्रेय लेना चाहते। और अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गया। आकाश, आपसे जानकारी लेंगे जो कि अब कमलनाथ को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने एक और बयान दे दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये कहना कि एक भी ऐसा किसान ले आए जिसका 10 दिन में कर्ज माफ हुआ हो। अब सियासी हलचल और भी बढ़ जाएगी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश में कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसी कर्ज माफी के वादे के सहारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी, लेकिन सरकार पलटने के बाद बीजेपी इससे मुद्दा बनाती रही और लगातार ये कहा गया कि किसान कर्ज माफी नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया विधानसभा में, सरकार ने लिखित में जवाब दिया है कि 27,000 से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ हुआ है। और अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को चैलेंज दिया है। यह कहा है कि अगर जो वादा था कांग्रेस पार्टी का कि 10 दिन में 2 लाख तक का जो कर्ज है किसानों का वो माफ करेंगे, अगर एक भी किसान इस तरह कर लाकर वो खड़ा कर दे तो नरोत्तम मिश्रा माफी मांगेंगे और कमलनाथ के गले में माला भी पहनाएंगे। ये बड़ा चैलेंज दिया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि किसानों का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन समय रहते सरकार नहीं चल पाई, सरकार गिर गई, इस वजह से तमाम किसान रह गए। सरकार 5 साल के लिए बनी थी, 5 साल सरकार चलती तो सबका कर्ज माफ होता। और इस बीच ये चैलेंज, अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई देगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि 2-2 हजार रुपए का कर्ज माफ किया। किसान एक दूसरे से पूछते थे, किसी का कर्ज माफ ही नहीं हुआ। और इसी बात को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती रही है कि किसान कर्ज माफी का झूठा वादा किया गया। और अब इसके बीच उन्होंने चैलेंज दे दिया है कि कमलनाथ एक किसान को लाकर खड़ा कर दें। अब देखिए, इस चैलेंज को क्या कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कांग्रेस की ओर से कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये तो सरकार ने लिखित में विधानसभा के भीतर जवाब दिया है और बाहर सरकार झूठ फैलाती है। अब इस चैलेंज के बाद आगे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या रिएक्शन होगा और इस चैलेंज को किस तरीके से पार्टी देखती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और कई बार बीजेपी राहुल गांधी के उस संबोधन को याद दिलाती है। जब चुनावी साल में राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने कहा था कि अगर कर्ज माफी नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी तो नहीं बदल पाए, लेकिन जनता ने ही बदल दिया, क्योंकि सिंधिया ने पार्टी छोड़ा तो सरकार गिरी थी। और अब एक बार फिर से कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार ने कांग्रेस को घेर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं और चुनावी माहौल भी है, और ऐसे में अब ये कयास लगाना शुरू किए जा सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो तैयारी की जा रही थी, बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी की तरफ से जिस तरह से लगातार जवाब दिए जा रहे हैं और अब किसानों को लेकर कहीं ना कहीं जो हर वर्ग को साधने की बात कही जा रही थी, और वो कोशिश अब साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, और खास तौर पर किसान, क्योंकि किसानों के मुद्दे के सहारे ही 2018 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। और कल वचन पत्र समिति की बैठक हुई तो यह तय किया गया कि जिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ उनका हम कर्ज माफ करेंगे अगली बार सरकार बनते ही। और फिर से हम देख रहे हैं कि सियासत में किसान कहीं ना कहीं घूम के आ रहा है, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है मध्य प्रदेश और बड़ी आबादी है। और इसीलिए किसानों को साधने के लिए चाहे कमलनाथ की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो या बीजेपी की बात हो, ये अलग अलग तरीके वादे करते रहते हैं और मुद्दे भी किसानों के उठाए जाते हैं। और इस बीच कर्ज माफी जो किसानों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखी जा रही थी, उसका मुद्दा फिर गूंजा है। तो क्या किसान डाइवर्ट होंगे इस बार या फिर किस ओर रुख करेंगे, यह बड़ा सवाल है। कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस पर लगातार धोखाधड़ी के आरोप
और कांग्रेस पार्टी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। इन आरोपों के बीच अगर परेशान हुआ तो किसान, बहुत सारे किसान, क्योंकि डिफॉल्टर हुए और उन डिफॉल्टर किसानों की मुश्किलें बढ़ी थी उस वक्त भी और अभी भी, जिसका सरकार यह दावा करती है कि हम डिफॉल्टर किसानों का कर्ज भर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि किसान किस ओर रुख करते हैं, उनके मन को भांपना होगा। राजनीतिक पार्टियों को भले ही साधने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, सच है, लेकिन और कितना वाकई साध में पाते हैं? तस्वीरें साफ होंगी, वक्त रहते सामने आएगा कि किसान वर्ग किस ओर जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार पलटवार जारी है, अब सियासी चाल और भी तेज होती जा रही है।